मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम धामी ने 1100 कन्याओं का पूजन किया और श्री यंत्र की भी विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कल्याणिका हिमालयन देवस्थानम में धर्म के प्रचार के साथ ही वैदिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ाने का काम किया है। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी भी जागेश्वर धाम आने का न्योता उन्हें दिया गया है। उत्तराखंड से गुजरात भेजे गए हाथियों के मामले में जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर कहीं पर भी कुछ गलत हुआ सरकार एक्शन लेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड से 3 छोटे हाथी गुजरात के एक आश्रम के लिए ट्रस्ट को भेजे गए हैं। उसके बदले में 4 बड़े हाथी उत्तराखंड लाए गए। हाथियों की अदला बदली में अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक तो है कि किस तरह इतने लोगों को दर्शन उनके सेफ दर्शन हो सके, और क्योंकि 2013 की घटना बार बार याद आती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास यही है कि सभी से रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास इसी का था कि पंजीकरण के बाद ही लोग आए। लेकिन जब काफ़ी दबाव पड़ा और अल्टीमेटली सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि सारी कैपिंग हटा दी और दर्शन का, लेकिन जो जिस तरह स्थिति बन रही है उस पर सरकार पुनर्विचार कर रही है कि किस तरह कैपिंग फिर करने के बाद संख्या। कोटद्वार के एडीजी कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में गवाह विवेक आर्य को पेश किया गया। गवाह विवेक आर्य वंतरा रिसोर्ट में कर्मचारी है। अंकिता भंडारी के परिवार की तरफ से नियुक्त वकील अजय पंत ने बताया कि विवेक ने अपनी गवाही दी है, जिसमें उसने ये बताया कि सौरभ भास्कर ने अंकिता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया और रिसोर्ट के कमरे में अंकिता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, जिसका अंकिता ने विरोध किया। अहम गवाह विवेक आर्य कोर्ट में आया था और उसने अपनी गवाही में ये कहा कि अंकिता ने मुझे फोन में यह बात बताई थी कि सौरभ भास्कर ने कोल्ड ड्रिंक में मुझे शराब मिला के मंत्रा रिसोर्ट के कमरे में मेरे से बलात्कार करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसने ये भी अपने बयानों में कहा कि पुलकित आर्य भी उसका पोषण ग्रहण करने का प्रयास करता था। इधर बागेश्वर में कांग्रेस ने उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर समर्थन दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने इनकी मांगों को जायज ठहराया है। टमटा ने कहा कि सरकार को इनकी जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। कोविड के कर्मचारी अधिकारियों ने ऐसे समय में आपका साथ दिया, राज्य का साथ दिया, मानवता का साथ दिया, जब कोई साथ खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं था। अगर आप इनके साथ आज न्याय नहीं करेंगे, आने वाले भविष्य में कौन कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में लेगा। इसलिए हम मांग करें कि राज्य की सरकार से कोविड कर्मचारी की न्याय संगत मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। रुद्रपुर से बड़ी खबर, 22 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। काशीपुर में नकली करेंसी सप्लाई करने आए थे दोनों। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। काशीपुर में नकली करेंसी सप्लाई करने आए थे ये दोनों आरोपी और इसी बीच पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। कहना ये है कि इनको हाई क्वालिटी रेप्लिका मिल गई ऑनलाइन, मतलब डिजिटल रेप्लिका मिल गया, मतलब नोट का रेप्लिका। उसको यूज़ करके ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये प्रिंट करते थे और प्रिंट करने के लिए ये स्टैम्प पेपर का जो पेपर होता है ना, स्टैम्प की पेपर होता है, उसके ऊपर प्रिंट करते थे। इन्हीं के कहने के अनुसार जो है एक स्टैम्प पेपर पे ये 4 नोट छाप देते थे। तो उसके बाद हाई क्वालिटी कटर मशीन होता था जो बिल्कुल ही उसी डायमेंशन में काट देते थे। यूपी का माफिया अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल चुका है, मगर उत्तराखंड का अतीक अहमद अभी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। देहरादून के अतीक अहमद पर भी दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने समेत कई गंभीर मामले चल रहे हैं। पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार करके उसकी संपत्तियों को खंगालना भी शुरू कर दिया है और अतीक अहमद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। इसके विरुद्ध जो है गैंगस्टर के तहत हमने पंजीकृत कराया था थाना प्रेमनगर में, और उसमें ये वांटेड चल रहा था, ये फ्रॉड चल रहा था। इसने क्या किया कि इसी बीच हाईकोर्ट जाकर के अरेस्टिंग पे स्टे लिया है और 18 तारीख को इसका अरेस्टिंग पे स्टे जो है खारिज हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्टे लाने के चक्कर में था। ऑलरेडी हम लोग इसके मुखबिरी कर रहे थे और पता रही सुराग से करके जो है 4 तारीख को इसकी अरेस्टिंग हुई है। इसने सरकारी ज़मीन पर पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंदर एक अपना मकान बनाया है। इधर प्रेमचंद अग्रवाल के थप्पड़बाजी के विवाद पर हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी संगठन इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
बना रहे हैं ने जो गुंडागर्दी कल्चर बनाया है, ये उसका रिफ्लेक्शन मात्र है, एक अंश मात्र है। तो इसलिए प्रेमचंद तो खुद ही भाजपा के लिए बोझ हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ गंदे करें। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा का दोष है, खानी में गड़बड़ है, जहाँ से ऐसी संस्कृति निकल रही है जो लोगों को सड़कों पर झापट मारती है और फिर उसके बाद थाने में ले जा करके बंद करवाती है। हमने हर विषयों से बातचीत कर ली है और भविष्य में ऐसी स्थितियाँ निर्माण नहीं होंगी। देखिए, मैंने कहा ना, हम जिस विषय को हमने रखा है उस विषय को मानना इस सबका कर्तव्य है, सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि बजरंग दल से जुड़े लोग जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं उसे खत्म करने की बात कही गई। उधर सीएम धामी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बजरंग दल से जुड़े लोग पर जो लोग इस तरीके की असंवैधानिक और गलत असामाजिक कृत्य कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की बात है, उनको प्रतिबंधित करने की बात है, उसको समाप्त करने की बात है। और वो सब चाहते हैं। देखिए, ये भाजपा इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है कि उनकी सरकार को वहाँ मिस्टर 40% की सरकार कहा जाता है और भाजपा जान रही है कि लॉक स्टॉक बैरल कर्नाटक की जनता उनको जो है उखाड़ करके कर्नाटक से बाहर फेंकने जा रही है। कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी जिसे कहेगी वो चुनाव लड़ेगा और हरीश रावत उसके लिए काम भी करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि 2016 में सरकार गिराने, दल बदल कराने वाले और राष्ट्रपति शासन लगवाने वाले खलनायक को वो स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी जिसको कहेगी वो लड़ेगा, यहाँ से हरीश रावत उसके लिए काम करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2016 के सरकार में जो दल बदल करवाने वाले, राष्ट्रपति शासन लगाने वाले आदि सूत्रधार हैं, खलनायक हैं, उन खलनायक मुझे स्वीकार्य नहीं होंगे। और मैं हरिद्वार की जनता से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे खलनायकों को, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करिए। आज भी कह रहा हूँ, हरिद्वार का कोई बेटा आगे आकर के कहता है कि मैं चुनाव और पार्टी समझती है जीत सकते हैं, मैं उनके पीछे खड़ा रहूँ। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बात करेंगे चार धाम यात्रा की। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ फिर से उमड़ने लगी है, मगर पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के सामने परेशानी भी कई है। कभी बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो कई बार ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ गिरता है। सभी से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी और आपका सेवा करती रहेगी। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर कुदरत तीर्थ यात्रियों के हौसले की परीक्षा ले रही है। कभी बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की राह मुश्किल बढ़ा दी है, तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ रहा है। कुबेर और भैरव गदेरे में ग्लेशियर का मलबा आ गिरा था। यहाँ किसी तरह से रास्ता तैयार कर दिया गया है, मगर तीर्थ यात्री दहशत के साए में सफर कर रहे हैं। जवानों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों ग्लेशियर को काटकर रास्ता बनाया। इस जगह पर सीढ़ी नुमा रास्ता बनाकर तीर्थ यात्रियों की आवाजाही कराई जा रही है। रास्ता खुलने पर सोनप्रयाग से 5000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर लंबी पैदल मार्ग पर
अभी भी कई जगह यात्रियों को दिक्कत हो रही है। कहीं पैदल मार्ग पर ग्लेशियर के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है, तो कहीं पर ग्लेशियर का मलबा ही मार्ग पर आ गिरा है। किसी ने नहीं सोचा था कि मई महीने में भी कुदरत यात्रियों के राह में मुश्किल खड़ी करेगी। केदार यात्रा के लिए देश के कोने कोने से यात्री आ रहे हैं, मगर कभी खराब मौसम तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रा प्रभावित हो रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। इधर चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यात्रियों की संख्या सीमित करने के पक्ष में है। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार को धामों में संख्या सीमित करने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक तो है कि किस तरह इतने लोगों को दर्शन, उनके सेफ दर्शन हो सके, और क्योंकि 2013 की घटना बार बार याद आती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास यही है कि सभी से रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास इसी का था कि पंजीकरण के बाद ही लोग आए। लेकिन जब काफ़ी दबाव पड़ा और अल्टीमेटली सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि सारी कैपिंग हटा दी और दर्शन का, लेकिन जो जिस तरह स्थिति बन रही है उस पर सरकार पुनर्विचार कर रही है कि किस तरह कैपिंग फिर करने के बाद संख्या सीमित की जाए और किसी भी दुर्घटना से की संभावनाओं से बचा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।